नमस्ते, स्वागत है आपका स्मार्ट कीड़ा में। मेरा नाम है पीयूष निर्वाण। एसएससी सीजीएल 2022 में वैकेंसी 37,000 से भी ज्यादा हो चुकी हैं और मेहनत करने का इससे बढ़िया टाइम और मोटिवेशन नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम जानेंगे लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी टू क्रैक एसएससी सीजीएल, जिससे आप अपना टाइम को एफिशिएंटली यूज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी ये ना सोचें कि टाइम बहुत है, नहीं है। लिमिटेड टाइम है और आपको उसे एफिशिएंटली यूज करना है। आपको सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना है, बल्कि अपनी डिजायर्ड टारगेट और मेरिट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। सीजीएल की कट ऑफ और एवरेज स्कोर काफी हाई रहता है, इसलिए आपको किसी सब्जेक्ट का एक्सेस बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और आपको सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। बजाय ये सोचने के कि बस सिलेक्शन हो जाए, अपनी एक डिजायर्ड पोस्ट और उससे मैचिंग स्कोर टारगेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपी की हुई स्ट्रैटेजी आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगी, काम नहीं करेगी। आपको अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग प्लान करनी पड़ेगी। अब जानते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के कुछ स्टेप्स। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप प्रेजेंटली कहां स्टैंड करते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, वहां पे अपनी परफॉर्मेंस को देखिए, उस परफॉर्मेंस को अपने डिजायर टारगेट से कंपेयर कीजिए और इन दोनों के बीच के गैप के रीजंस को फाइंड आउट कीजिए। रीजंस जैसे कि सिलेबस, कॉन्सेप्ट, स्पीड, एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ब्लैकआउट या फिर कोई और रीजंस। इन सभी रीजंस की एक लिस्ट बनाइए और इन रीजंस को ठीक करने का या फिर इस गैप को फिल करने का स्ट्रैटेजी बनाइए। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफॉर्मेंस से डिजायर टारगेट के बीच के इन गैप्स पे काम कैसे किया जाए। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है तो उसे कवर कीजिए, लेकिन ये याद रखिए क्योंकि टाइम कम बचा है, इसलिए टॉपिक्स को टच करने से पहले उनका वेटेज चेक कर लीजिए ताकि उन्हें टाइम देना वर्थ इट हो। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में वही स्टेप्स लें जिन्हें इंप्लीमेंट करना आसान हो और उसमें भी प्रायोरिटी दीजिए उन स्टेप्स को जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो। कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट्स जो आप कर सकते हैं। क्वांट सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए रेगुलर कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहिए और स्मार्ट कैलकुलेशन ट्राई कीजिए। पेपर के सॉल्यूशंस को देख के अपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जरूर देखें जिनसे आप क्वेश्चंस को कम टाइम में अच्छी एक्यूरेसी के साथ एफिशिएंटली कर पाएंगे। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट टॉपिक्स और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि इमेज बेस्ड या ब्लड रिलेशन, तो आप उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर क्वालिटी रीडिंग, चाहे आप नॉवेल्स पढ़ें या न्यूज़पेपर, और कोशिश करें कि आप दोनों पढ़ सकें। ग्रामर के रूल्स रटने की जगह थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। प्रीवियस ईयर की पूरी वोकैब को कवर कीजिए और उसे रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। जीएस में इन्वेस्ट किए हुए टाइम का बेनिफिट आपको फाइनल पेपर में दिखाई देगा। करंट अफेयर्स का सिलेबस कम है और वेटेज अच्छा है स्टैटिक जीके के कंपैरिजन में, इसलिए करंट अफेयर्स को सीरियसली अच्छे से प्रिपेयर करते चलें। जीएस में उन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दें जिनका वेटेज अच्छा है, जैसे कि साइंस और पॉलिटी। एक आखिरी और जरूरी बात, जैसे क्रिकेट में टेस्ट और वनडे के हीरो को भी T20 फॉर्मेट के लिए स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही आप कितने भी कैपेबल क्यों ना हो, एग्जामिनेशन पैटर्न में कंफर्टेबल होने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। इसीलिए मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस समझिए। रेगुलर मॉक टेस्ट और एनालिसिस करते रहें, इसी के साथ अपनी परफॉर्मेंस का फीडबैक भी रेगुलर चेक में रखें। तो ये थी 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी सीजीएल। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।